हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एग्ज़ाम। 15 अगस्त 2022 को हमारे देश के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई और इसी के साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 नए रामसर स्थलों की घोषणा हुई। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। एग्जाम में इन क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सो डोंट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, वी कम टू टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम जानेंगे कि रामसर साइट होता क्या है, रामसर साइट है क्या। देखिए, जो आंध्र भूमि होती है, वेटलैंड ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा हुआ हो। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आंध्र भूमियों को परिभाषित करता है। जैव विविधता की दृष्टि से आंध्र भूमि अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव की ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह जल एवं स्थल के मध्य का संक्रमण होता है। इनमें दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और चावल के खेत या समुद्री क्षेत्र, तालाब और जलाशय आदि शामिल हैं। देखिए, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं, जो बीच में है जल और उसके बाहर जो आसपास के साइड में हरियाली होती है, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, ऐसी ऐसी स्थलों को हम आर्द्र भूमि का दर्जा दे देते हैं। देखिए, आखिर में रामसर समझौता है क्या, रामसर है क्या, इसको हम जानेंगे। तो देखिए, रामसर एक ईरान का एक शहर है जहाँ 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। देखिए, नेक्स्ट चीज़ हम जानेंगे कि रामसर कन्वेक्शन है क्या। देखिए, रामसर कन्वेक्शन, रामसर साइट वेटलैंड्स है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व वेटलैंड्स के कन्वेक्शन को रामसर कन्वेक्शन कहा जाता है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि इसको पूरी दुनिया में महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की सुरक्षा करना है। यह सम्मेलन पहली बार 21 दिसंबर 1975 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, रामसर स्लो से जुड़े 10 महत्वपूर्ण तथ्य, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ये याद रखना है। देखिए, अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामस्थल हो गए हैं और ये अभी जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने 75वीं वर्षगांठ पर 11 नए रामसर स्थलों को ऐड किया। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, ये अभी कुल मिलाकर 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यूनाइटेड किंगडम यूके में हैं, जो कि 175 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा 1 फरवरी 1982 को बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है रामसर स्थल का इसका हिस्सा कब बना। तो देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन वेटलैंड है, जो कि ये पश्चिम बंगाल में है। और जो इस राम सुंदरबन वेटलैंड है, ये इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में कितने हैं, 14 हैं। जो और दूसरे नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश। देखिए, अगस्त 2022 में सबसे पहले ये था उत्तर प्रदेश था, जो कि अभी खिसक ये दूसरे स्थान पर आ गया है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भारत में जो सबसे छोटा रामसर स्थल है, ये रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो ये कौन सा है, रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। विश्व का पहला रामसर स्थल जो कि 1974 में बना था, ये ऑस्ट्रेलिया में बना था और इसका नाम क्या था, कोबोर प्रायद्वीप। यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा था। तो ये तो कौन सा था, कोबोर प्रायद्वीप, और ये कब बना था, 1974 में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। रामसर सूची में शामिल सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये ब्राज़ील का है, रियो निग्रो रामसर कन्वेंशन का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कन्वेंशन संरक्षण के दृष्टिकोण से बोलिविया का जो क्षेत्रफल है, ये सबसे बड़ा है। देखिए, बोलिविया के अंदर जो कन्वेंशन संरक्षण है, ये सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। कितने एरिया में फैला हुआ है, 1,38,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित किया गया है।
और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आर्द्रभूमि दिवस कब बनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है। तो ये कब बनाया जाता है, 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाया जाता है। देखिए अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो ये कितने हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन डी 75। 75 अगस्त 2022 तक भारत में 75 रामसर स्थल मौजूद हैं और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो ये कौन सा है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और ये 1976 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है। तो हमने पढ़ा है कि यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है और ये कितने हैं, 175। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनाया जाता है। हमने अभी भी किया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका आप लोगो भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। देखिए यह दिवस पहली बार वर्ष 1997 में मनाया गया था। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की जो थीम थी ये वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो 2022 की जो थीम थी वो क्या थी या 2021 की जो थीम थी वो क्या थी। तो 2022 की जो थीम है ये वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये इसकी थीम थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की इसकी 25वीं वर्षगांठ थी, ये 2021 में बनाई गई थी और जो 2022 में बनाई गई है ये अपनी 51वीं वर्षगांठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में रामसर कन्वेंशन का हिस्सा ये कब बना। भारत जो है रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना, ये कब बना, राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था ये। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी ईरान के शहर में, जो जिसका नाम रामसर था, वो इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था और ये कब हुआ था, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1975 को रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए चिल्का झील, जो कि ओडिशा में पड़ता है, और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, जो कि राजस्थान में है और ये कब बना था, ये 1981 में बने थे। ये दोनों ही थे, ये पहली बार रामसर स्थल इनको बनाया गया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सुंदरवन वेटलैंड को भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल घोषित किया गया है और ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और ये कौन कौन सी नदियों द्वारा बना गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेणुका वेटलैंड, जो है ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 2-3 चीज़ें आप और ध्यान रखेंगे, जो तसो मोरोरी झील है ये भी एक रामसर स्थल है और ये कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में। नांगल वन्य जीव अभयारण्य ये पंजाब में पड़ता है। व्यास संरक्षण रिजर्व और ये पड़ता है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा 14 रामसर स्थल किस राज्य में मौजूद हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल इस राज्य में पाए जाते हैं, 14 रामसर स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज आर्द्रभूमि, जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। जो मध्य प्रदेश के अंदर ये भोजताल जो जिस नाम से फेमस है, ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी ओडिशा में जो है चिल्का झील स्थित है और ये भारत की पहली लैंगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध झील स्थित है। देखिए वर्तमान में के सभी 75 रामसर स्थलों की सूची नीचे दी गई है। अगर इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने रेड लाइन में ये ऐसे शो किया गया है। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं चिल्का झील कहाँ पे है। उड़ीसा में है और ये 1981 में बनी थी। नेक्स्ट भीतरकनिका मैग्रोव, ये उड़ीसा में है, 2002 में बना था। सतकोसिया गार्ज, ये उड़ीसा में है, 2022 में बना था। टपारा झील उड़ीसा में 2002 में बनी थी। हीराकुंड रिजर्व, ये उड़ीसा में है, 2002 में बना था। नेक्स्ट देखिए अनसुपा झील 2022 में बनी और उड़ीसा में है। पॉइंट कैलीमरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य, ये 2002 में तमिलनाडु में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य 2022, ये भी तमिलनाडु में है। पल्लीकरनी मार्स रिजर्व फॉरेस्ट 2022, ये भी तमिलनाडु में। पिचवरम मैग्रोव 2022 में बना, तमिलनाडु में। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में बना था और ये तमिलनाडु में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व 2022 में बना था, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। उदयमार्थपुरम पक्षी अभ्यारण्य 2022 में बना और ये भी तमिलनाडु में है। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है और 2022 में ये बना था। वेलोंड पक्षी अभ्यारण्य, ये 2022 में बना और तमिलनाडु में स्थित है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तमिलनाडु में। वडवूर पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है, 1981 में ये फर्स्ट रामसर स्थल था। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सांबर झील, ये भी राजस्थान में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। हरीके झील पंजाब में है। रोपड़ आर्द्र भूमि, ये पंजाब में है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंजली झील पंजाब में। कोशेपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब में। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में। व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब। वुलर झील जम्मू कश्मीर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ओकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है। सुईसर और मानसर झील 2005 में बना था और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में बनी और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में बना और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट पोंग बांध झील, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंदेरटल आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील मणिपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऊपरी गंगा नदी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये 2019 में बना था और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। शम्सपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये 2019 में बना और उत्तर प्रदेश में स्थित है। समन पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में, हैदरपुर वेटलैंड 2021 में बना और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश में, ये अभी बना है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। पूर्व कोलकाता आर्द्र भूमि, ये 2002 में बना और पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कोलेरू झील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अष्टमुडी झील इंपॉर्टेंट है, केरल में है स्थित है। सस्थम कोट्टा झील, ये केरल में है। बेबनाड कोल आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये केरल में है। कनाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। वांधवाना आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गुजरात में है। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी ये बना है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में बना और ये हरियाणा में स्थित है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 2021 में बना और हरियाणा में स्थित है। दीपोर बिल असम में स्थित है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट तसो मोरिरी झील, ये लद्दाख में स्थित है। तसोकर आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये 2020 में बना और लद्दाख में स्थित है। भोज आर्द्र भूमि 2002 में बना और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। साख्य सागर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सिरपुर आर्द्र भूमि, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट यशवंत सागर, ये 13 अगस्त 2022 को बना और ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
नदूर मध्यमेश्वर ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठाणे क्रीक ये महाराष्ट्र में। आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2020 में बना और ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, नंदा झील 2022 ये गोवा में स्थित है। रुद्र सागर झील ये त्रिपुरा में। ये काबरताल झील बिहार में, इंपॉर्टेंट है। पाला आर्द्र भूमि ये मिजोरम में स्थित है। और रंगनाथितु VS 2022 में बना था और ये कर्नाटक में स्थित है। तो फ्रेंड्स, और ये आपके लिए नेक्स्ट टेस्ट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि वर्तमान में अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाली वीडियो के लिए अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।